मिट्टी के प्रेम का पार्ट 4। फोन पर इतनी बात सुनते ही अजय के मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाता है और अजय को गुप्त अंधेरे में ऐसा महसूस होता है कि रानी उसकी माँ के अलावा घर में कोई तीसरा भी है। तीसरी स्त्री है या पुरुष या कोई आदमखोर जानवर, यह पता लगाने की जगह अजय को अपने घर जल्दी पहुंचने का काम ज़्यादा ज़रूरी लगता है, क्योंकि शमशान घाट के पास उसके वफादार नौकर की किसी ने हत्या कर दी थी। अजय रानी सौम्या की मां से अपने घर जाने की कहकर जैसे ही अपनी बाइक स्टार्ट करता है तो बाइक के एक नहीं दोनों टायर उसे पंचर नजर आते हैं। प्राइवेट टैक्सी बुलाने के लिए फ़ोन करता है तो उसके मोबाइल का नेटवर्क गायब था, इसलिए अजय को दोबारा रानी के घर जाना पड़ता है कि अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है तो मुझे अपना मोबाइल प्राइवेट टैक्सी को फ़ोन करने के लिए थोड़ी देर के लिए दे दो। अजय जैसे ही प्राइवेट टैक्सी बुलाने के लिए नंबर लगाता है तो रानी का फ़ोन आता है। अजय यह कहकर मोबाइल रानी को देता है कि आपका फ़ोन आ रहा है, फ़ोन उठाओ, यह आपका फ़ोन है। रानी कहती है, मेरा फ़ोन ये कैसे हो सकता है? अजय कहता है, एक बार फ़ोन उठाओ, मैं सच कह रही हूँ, आपका ही फ़ोन है। रानी कहती है। अजय रानी के कहने से फ़ोन उठाता है तो दूसरी तरफ से सौम्या अजय से नाराज़ होकर कहती है, जो चीज़ मैंने शमशान घाट की पानी की टंकी के ऊपर आपके लिए रखी थी, उसको लेने के लिए आपने अपने नौकर को भेजा। उसकी इस गुस्ताखी के लिए मैंने उसे मौत की सज़ा दी है। कौन बोल रही हो तुम? अजय पूछता है। मैं सौम्या बोल रही हूँ, सौम्या कहती है और फ़ोन खुद ब खुद स्विच ऑफ हो जाता है। सौम्या का फ़ोन सुनकर अजय अपनी सुध-बुध खो देता है। तभी रानी अजय का हाथ पकड़कर घर के बाहर लाकर कहती है, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुरंत यहाँ से भाग जाओ। मेरी विधवा माँ ही सौम्या है, वह मेरी सौतेली माँ है और वह 20 वर्ष से आपको खोज रही है, क्योंकि मेरी सौतेली माँ सौम्या आपके पिछले जन्म में आपकी प्रेमिका थी। मेरे पिता मुन्ना सिंह ने आपकी हत्या करवाकर सौम्या से शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी कर ली थी। सौम्या माँ को जब यह बात पता चली तो उसने आपको याद कर करके आपकी याद में तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी थी। उस समय मैं 1 वर्ष की छोटी बच्ची थी। वह बरसों से इंतज़ार कर रही है कि कब आप उसे मिलें और वह आपकी जान लेकर आपको हमेशा के लिए अपने साथ ले जाए। आपकी बातों में सच्चाई तो नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी मुझे एक बात का सच सच जवाब दो कि अगर आपकी सौतेली माँ सौम्या 20 वर्ष पहले मर चुकी है तो उसने आपको अब तक कैसे जीवित छोड़ रखा है और तुम्हें अपनी मृत सौतेली माँ की आत्मा के साथ रहने में भय नहीं महसूस होता है? अजय पूछता है। वह मरने से पहले और मरने के बाद भी मुझे अपनी सगी बेटी जैसे प्यार करती है और सौम्या कोई साधारण चुड़ैल नहीं है। वह जब जीवित थी तो माता काली की बहुत बड़ी भक्तनी थी। काली माँ की कृपा से लोगों की जटिल से जटिल समस्या चुटकियों में हल कर दिया करती थी। आज भी वह इतनी शक्तिशाली है कि मेरे शरीर में प्रवेश करके दिन रात कहीं भी घूम फिर सकती है। मेरे पिता की अंतिम संस्कार का सामान बेचने की दुकान पर सौम्या ही कभी मेरे शरीर में प्रवेश करके सामान बेचती है। अगर वह मेरे शरीर का अंत कर देगी तो अपनी जटिल से जटिल समस्याओं का हल कैसे करेगी? और उसने मेरे शरीर में प्रवेश करके ही आपको ढूंढा था, आपसे मेरी तस्वीर बनवाई थी, लेकिन अब मैं जल्दी से जल्दी सौम्या माँ की असंतुष्ट आत्मा से छुटकारा पाकर साधारण युवती की तरह अपना घर परिवार बसाना चाहती हूँ। लेकिन मेरी सौतेली माँ सौम्या को आपको अपने साथ ले जाए बिना शांति नहीं मिलेगी और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि भरी जवानी में आपकी मौत हो। बस मुझे इतना ही कहना था आपसे। रानी ये कहते कहते उदास हो जाती है। जब आप मेरे जीवन की रक्षा करने के लिए एक शक्तिशाली चुड़ैल के साथ रहने के लिए तैयार हो तो मैं आपको इस मुसीबत से
बाहर निकाले बिना कैसे यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग सकता हूँ। और आपकी तस्वीर बनाते बनाते मुझे आपसे प्रेम हो गया था। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैंने जिस खूबसूरत लड़की से प्रेम किया है वह शारीरिक सुंदरता के साथ साथ अपनी आत्मा से भी सुंदर है। अगर मुझे आपका साथ मिल जाए तो मैं दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में हल कर दूंगा। अब आप मुझे जल्दी बताओ कि आप जीवन भर मेरा साथ दोगी? अजय पूछता है। कहानी अभी जारी है।